हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें अभी हम इम्पोर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं इम्पोर्टेंट यूजेस पे बेस्ड 20वां चैप्टर। इसके पहले हमने 19 चैप्टर डिस्कस किए हैं जिनमें हमने कई सारे यूजेस डिस्कस किए हैं जो आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये यूजेस आपको बोलने में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इफ़ का सेकंड वाला यूज़। इसके जस्ट पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था 19वां, उसमें हमने पढ़ा था इफ़ का फर्स्ट यूज़। दोस्तों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये जो इफ़ का सेकंड यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूज़ और उसमें हम पढ़ेंगे इफ़ का सेकंड वाला यूज़। तो दोस्तों, ये रहा इफ़ का सेकंड वाला यूज़। जैसे कि मैं आपको इसके फर्स्ट यूज़ में बता चुका हूँ कि ये जो इफ़ के सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा इमेजिनेटिव होते हैं या कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इमेजिनेटिव कहें तो ये सारे सेंटेंसेस कल्पनात्मक होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में यदि या फिर अगर लिखा होता है तो उसमें एक इमेजिनेशन का फील होता है और कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कल्पना उसमें कर रहा होता है। कंडीशनल सेंटेंस में इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, यदि हम मोबाइल खरीदते तो हम रोज गेम्स खेलते। देखिए, ये इमेजिनेशन भी कह सकते हैं आप और इसको कंडीशन भी कह सकते हैं। अब इफ़ के अगर सेकंड यूज़ की बात कर लें पर्टिकुलरली, तो इफ़ का जब हमने फर्स्ट यूज़ देखा था तो उसमें ये जो दोनों सेंटेंस थे वो एगा एगी पे ख़त्म हो रहे थे। लेकिन इफ़ के सेकंड यूज़ की पहचान यही है कि सबसे शुरू में यदि लिखा होता है और यदि के बाद जो सेंटेंस आता है पहला वो ताती ते पे ख़त्म होता है और जो दूसरा सेंटेंस आता है वो भी ताती ते पे ख़त्म होता है। तो ये इफ़ के सेकंड यूज़ की पहचान है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें इफ़ फर्स्ट को और इफ़ सेकंड को, तो उसमें सेंटेंस में एगा एगी आता है। जैसे हम यदि क्रिकेट खेलेंगे तो हम हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो एगा एगी यानी वो फ्यूचर की इमेजिनेशन है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यदि हम मोबाइल खरीदते तो हम रोज गेम्स खेलते, ये पास्ट की इमेजिनेशन है यानी पुरानी कल्पना है। तो इफ़ का जो फर्स्ट यूज़ था वो फ्यूचर की इमेजिनेशन थी। जैसे कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये फ्यूचर की इमेजिनेशन है। लेकिन यदि ये इसी सेंटेंस को हम ऐसा बोलें कि यदि हम चुनाव लड़ते तो हम प्रधानमंत्री बन जाते, तो ये पास्ट की इमेजिनेशन हो गई, पुरानी कल्पना हो गई। तो इफ़ का जो सेकंड यूज़ है वो पास्ट की इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि से सेंटेंस शुरू होना चाहिए और पहला सेंटेंस तातीते पे ख़त्म हो, बीच में लिखा हो तो या फिर तब, और दूसरा सेंटेंस भी तातीते पे ख़त्म हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो इफ़ का सेकंड यूज़ है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यदि लिखा है शुरू में, पहला सेंटेंस जो आया हम मोबाइल खरीदते, देखिए ये तातीते पे ख़त्म हो गया। फिर लिखा हुआ है तो, और हम रोज गेम्स खेलते, ये सेंटेंस भी तातीते पे खत्म हो गया। यानी इसको हम इफ़ के सेकंड रूल से बनाएंगे। अब देख लेते हैं कि इफ़ का सेकंड रूल होता कैसा है। तो ये रहा इफ़ का सेकंड रूल। जब भी आप शुरू में यदि देखेंगे तो उसको सबसे शुरू में इफ़ लिख देंगे। फिर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जो तातीते पे खत्म हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाओगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम सबसे शुरू में लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगा देंगे हैड, और फिर जो भी मेन वर्ब होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। आगे आपको पता ही है, जब भी तो होता है तो इसके लिए हम कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। और ये जो दूसरा सेंटेंस होगा इसको आप याद कर लीजिए कि जो पीछे वाला सेंटेंस है यानी कॉमा के उस तरफ, उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लगानी है। इसको आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इफ़ का जो सेकंड वाला यूज़ है उसके पीछे वाले सेंटेंस में यानी दूसरे वाले सेंटेंस में हमें वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम वुड और हैव के बीच में नॉट लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा वुड नॉट हैव। यहाँ पर और कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा नहीं, तो सिर्फ या तो पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो आप वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगा दोगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप वुड और हैव के बीच में नॉट लिख दोगे। तो सिंपली आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है, यदि तुम बारिश में नहाते तो तुम बीमार पड़ जाते। तो तुम बारिश में नहाते, इसको हम हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट से बनता है। तो हमने यदि को लिख दिया इफ, और यू हैड टेकन बाथ, नहाना यानी टेक बाथ होता है, तो हमने टेक की थर्ड फॉर्म लिख दी यहाँ पर, तो ये टेकन बाथ हो गया। तो इफ यू हैड टेकन बाथ, और बारिश में यानी इन रेन, तो के लिए हमने लगा दिया कॉमा,
और दूसरा सेंटेंस आपको याद होगा वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाना है। तो हमने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट यू, फिर आपने लिखा वुड हैव, और बीमार पड़ना यानी फॉल इल होता है तो हमने इसको लिख दिया फॉलन इल या फॉलन सिक, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। ठीक है, तो यदि तुम बारिश में नहाते तो तुम बीमार पड़ जाते, तो इफ यू हैड टेकन बाथ इन रेन यू वुड हैव फॉलन सिक। दूसरा सेंटेंस है यदि मैं आंसर नहीं लिखता तो टीचर मुझे मार्क्स नहीं देते। तो यदि को आप लिखोगे इफ, और इसको हम आगे वाले सेंटेंस को हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो इफ आई हैड नॉट, लिखना यानी राइट होता है और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आंसर को हम आंसर ही लिखेंगे, तो को आपको सिर्फ कॉमा लगाना है, और टीचर मुझे मार्क्स नहीं देते ये बनेगा वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो टीचर वुड नहीं लिखा हुआ है तो वुड और हैव के बीच में आएगा, तो वुड नॉट हैव। गिव की थर्ड फॉर्म गिव यानी देना, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर मी और मार्क्स। यदि मैं आंसर्स नहीं लिखता तो टीचर मुझे मार्क्स नहीं देते। तो इफ आई हैड नॉट रिटन आंसर्स या आंसर टीचर वुड नॉट हैव गिवन मी मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है यदि तुम रोज पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते। ये जो यदि है इसको हमने फिर इफ लिख दिया, तुम रोज पढ़ाई करते ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा। तो यू हैड और स्टडी की थर्ड फॉर्म हो गया स्टडीड, तो के लिए हमने सिर्फ कॉमा लगाया, और तुम पास हो जाते इसको हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा यू यानी तुम, और वुड हैव, और पास की थर्ड फॉर्म होती है पास्ड, PASSED। यदि तुम रोज पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अगला एग्जाम्पल है यदि पिताजी मुझे परमिशन देते तो मैं इंजीनियरिंग करता। यदि को आपने लिख दिया इफ, पिताजी मुझे परमिशन देते ये बनेगा हैड और थर्ड फॉर्म से यानी पास्ट परफेक्ट से। तो फादर हैड, देना यानी गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मुझे, और परमिशन। तो इफ फादर हैड गिवन मी परमिशन, तो को आपने लगा दिया कॉमा, और पीछे बनेगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म से मैं इंजीनियरिंग करता, तो आई वुड हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन, इंजीनियरिंग। तो यदि पिताजी मुझे परमिशन देते तो मैं इंजीनियरिंग करता, तो इफ फादर हैड गिवन मी परमिशन आई वुड हैव डन इंजीनियरिंग। अगला एग्जाम्पल है यदि मैं इंग्लिश पढ़ाता तो मैं हिंदी नहीं बोलता। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। यदि को हम लिखेंगे इफ, मैं इंग्लिश पढ़ाता पास्ट परफेक्ट से, तो इफ आई हैड टॉट इंग्लिश, तो के लिए कॉमा, मैं हिंदी नहीं बोलता वुड हैव और थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो आई वुड, फिर नॉट बीच में आएगा वुड और हैव के, तो वुड नॉट हैव, स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन, और ये हिंदी। यदि मैं इंग्लिश पढ़ाता तो मैं हिंदी नहीं बोलता, इफ आई हैड टॉट इंग्लिश आई वुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी। आज का लास्ट एग्जाम्पल है यदि हम मोबाइल खरीदते तो हम रोज गेम्स खेलते। अब इस हम मोबाइल खरीदते को हम बनाएंगे हैड और थर्ड फॉर्म से। तो इफ वी हैड, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट मोबाइल, इफ वी हैड बॉट मोबाइल, तो के लिए कॉमा, हम रोज गेम्स खेलते तो वी वुड हैव प्लेड गेम्स डेली, वी वुड हैव प्लेड गेम्स डेली। यदि हम मोबाइल खरीदते तो हम रोज गेम्स खेलते, इफ वी हैड बॉट मोबाइल वी वुड हैव प्लेड गेम्स डेली। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। अब आप इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखिएगा और उनको इन्हीं जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा है उसकी मदद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आगे आने वाले वीडियोस में उन डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ कहना, पूछना या बताना है तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूजर नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे इफ़ का तीसरा वाला यूज़। दोस्तों इफ़ के 3 ही यूज़ हैं और इसका लास्ट वाला यूज़ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।